मैक्सिमम वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट लैंड थे, तो उसकी प्रक्रिया होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट, उसमें फॉरेस्ट डाइवर्जन के लिए उसका एक स्टेज 1 स्टेज 2 दो लेवल पे अप्रूवल लेना होता है। तो वो सब चीज़ें की गई जिसमें कुछ समय लगा। अब उसमें आज की डेट में हम देखते हैं तो बंगोफा पारा, हादूकलो पारा, ये 2 ढलाई डिस्ट्रिक्ट में, इसके अलावा आपका उल्टा छरा, ये 3 ढलाई डिस्ट्रिक्ट में सेटलमेंट चल रहा है। नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में कास्को पारा, वेम्बुक छरा, तानी पारा, ये पानी सागर सब डिवीजन में, और हंसा पारा भी पानी सागर सब डिवीजन में, और खाकचा, इस तरह पानी सागर सब डिवीजन में 4 लोकेशन आइडेंटिफाई हुए हैं जहाँ सेटलमेंट चल रहा है। कंचनपुर में भंडारी में पुष्पराम पारा, वहाँ पे चल रहा है। एक गच्छीराम पारा, वहाँ पे भी जल्द ही अब सेटलमेंट प्रक्रिया आरंभ होगी। गोमती डिस्ट्रिक्ट में कोटबुक सब डिवीजन के सिलाच छरा में प्लान है, वहाँ पे भी परिवार को सेटल किया जाए। और साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के काला लोगांव, वहाँ पे सेटल करने की व्यवस्था की जा रही है। उसके लिए दोनों जगह में, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लैंड है, तो वहाँ पे अभी हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है कि जल्दी वहाँ पे परमिशन मिल जाए। तो अब तक टोटल जैसे मैंने बताया 6959 फैमिलीज को सेटल करना है। तो इन 12 लोकेशन में 6450 परिवार को कहाँ कितने लोग सेटल होंगे, ये नंबर ऑलरेडी हम लोगों ने जगह देख के प्लॉटिंग करके डीएम की तरफ से वो चिन्हित कर दी है। और उसके अगेंस्ट में 3232 परिवार ऑलरेडी शिफ्ट हो गए हैं या घर बना रहे हैं। इसके अलावा 1241 परिवार की तरफ से हमें नाम मिल गए हैं कि वो इन 12 लोकेशन में कहाँ जाना चाहते हैं। तो इसको इन सबको देखा जाए तो करीब 4400 4473 फैमिलीज के हमारे पास या तो सेटल हो गए या वो कहाँ जाना चाहते हैं वो और नाम हमें मिल गए हैं। इनको छोड़ के अब 2000 करीब 2500 हम कह सकते हैं परिवार ऐसे हैं जिनकी तरफ से हमें अभी नाम लेने हैं कि वो कहाँ सेटल होंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो प्रोग्राम जो था, एग्रीमेंट था, उसको सेटलमेंट का एक निश्चित समय दिया गया था। उसको अगर हम देखें तो समय काफ़ी हो गया, 2 साल के ऊपर हो गया है। तो उन्होंने अब 31 अगस्त का समय दिया है कि 31 अगस्त तक कौन से परिवार कहाँ किस कैंप में जाने वाले हैं ये पक्का हो जाए। उसके बाद उसके शिफ्टिंग में जो समय लगेगा वो तो एक प्रक्रिया प्रोसेस का पार्ट है, लेकिन तब तक ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए 31 अगस्त तक कि कौन से परिवार कहाँ जा रहा है। अगर वो अभी तक डिसीजन वो परिवार नहीं ले पाए तो गवर्नमेंट इंडिया उनको जो भी अभी फाइनेंशियल हेल्प दे रही है, मेंटेनेंस कॉस्ट दे रही है, वो मिलना मुश्किल होगा। वो फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। तो प्रधान सचिव राजस्व विभाग से के मेरे साथ है एडिशनल सेक्रेटरी अनन्या भट्टाचार्य जी, एडिशनल सेक्रेटरी प्रदीप आचार्य जी, और साथ में स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर जो डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन रिलेटेड मैटर्स को हैंडल कर रहे हैं वो है। आज हम लोग यहाँ पे आपके सामने 2 विषयों के बारे में बात करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। एक है डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, और दूसरा ब्रू सेटलमेंट जो हो रहा है। तो उस विषय में पहले हम डिजास्टर मैनेजमेंट का लेते हैं। अभी जैसे आप देख रहे हैं ये पीरियड होता है जब बारिश के कारण समस्या आती है, फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो उस विषय में ये सोचा गया कि लोगों को जानकारी रहे कि अगर कभी कोई आपदा आ रही तो सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है, किस तरह से वो सहायता ले सकते हैं, उस बारे में अवगत कराया जाए। तो जैसे आपको पता ही है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए त्रिपुरा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बनी हुई एक कमेटी है जिसमें ऑफिशियल्स के साथ जो अलग अलग दफ्तर हैं, मतलब एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन है, CWC सेंट्रल वाटर कमीशन, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आपका जो NIDM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, उनके एक्सपर्ट्स हैं। और हम बताइए तो नहीं मतलब मेनली जितने भी जो अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जो हम इस डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, उनके
प्रोफेसर और उनके साइंटिस्ट को लेके कमेटी बनी हुई, ताकि अगर किसी भी विषय में हमें उनकी राय लेनी हो तो वो ले सके। इसके अलावा उनके अंडर में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं जो डीएम के अंडर में काम करती हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट के मैटर्स के बारे में खबर लेने के लिए एक इमरजेंसी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ESOC वो है यहाँ पे जस्ट सेक्रेटरीट के पास में, जहाँ पे फोन के थ्रू आप लोग 1070 उसके थ्रू कोई भी टोल फ्री नंबर खबर दे सकता है। इसी टाइप का एक टोल फ्री नंबर 1077 सभी डिस्ट्रिक्ट्स में है, वो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का जो कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल रूम है, उसमें फ़ोन करके बता सकते हैं। और यही होता है कभी डिजास्टर हुआ तो कोई वॉलंटियर्स चाहिए, लोग कैसे आके आपको हेल्प करें, तो उसमें सबसे पहले नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो एक इस काम के लिए रिलीफ रिहेबिलिटेशन काम के लिए जिनको प्रशिक्षण दिया हुआ है कि कैसे सहायता प्रदान की जाए, वो एक NDRF की एक कंपनी, एक प्लाटून, वो CTI जो इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोकुल नगर में, वहाँ पे उनका ऑफिस है, वो हमें अलग अलग कार्यों में इस दृष्टि से सहायता प्रदान करते रहते हैं। और अभी जैसे ये फ्लड के टाइम में हम लोग एक NDRF की एक अलग से टेम्परेरी टीम गुवाहाटी से कुमारघाट साइड में, कैलाश शहर में, वहाँ पे उनको स्टेशन करके रखते हैं, ताकि अगर कभी कोई डिजास्टर आए, जैसे अभी फ्लड आ गया तो वहाँ पे रिवर में पानी बढ़ने से, तो इमीडिएटली लोकली अवेलेबल हो और उनके वहाँ तक पहुँचाने में समय नष्ट ना हो। फोर्स है उसमें 4 कंपनीज को प्रशिक्षण दिया हुआ है, ताकि वो इमीडिएटली जहाँ अलग अलग एरिया में डिप्लॉयड है वहाँ से कभी उनकी सहायता पड़े तो DMs उनको या SDMs उनको मोबिलाइज करके उनकी हेल्प ले सकें। और इसके अलावा लेकिन इतने लोगों से काम नहीं होगा, हमें इसके लिए लोग चाहिए और उसके लिए वॉलंटियर्स की जरूरत होती है। तो वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर, ये एक सेटअप को हम लोगों ने उसको एक्टिवेट किया है। पहले एक वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में था, अगरतला तक ये सीमित था, उसको हमने सभी 8 डिस्ट्रिक्ट तक उसको स्पेंड किया है। उसके लिए नेसेसरी परमिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चाहिए थे वो लिए हैं। और इसमें टोटल जो उद्देश्य है, जो एम रखा गया है कि हम इसमें 1% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन उनको इसका प्रशिक्षण दे दें। तो अब तक ऑलरेडी 1500 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को अलग अलग फेज में हमने प्रशिक्षण दिया और ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। इसके अलावा एक आपदा मित्रा वॉलंटियर स्कीम, ये एक स्कीम है जो सिपाही जला से स्टार्ट हुई थी 2017 से 19 के समय में। उस समय 200 लोग हमने ट्रेन किया था। उसकी सफलता को देखते हुए हमने उसको बाकी और 7 डिस्ट्रिक्ट में भी उसका विस्तार किया है और सभी डिस्ट्रिक्ट से 100 लोगों को हम लोग वो दे रहे हैं। तो टोटल एक्चुअली हमारे 800 होते हैं जिनको हम लोग प्रशिक्षण देंगे। एक डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली सिपाही जला में 200 हो गया तो 6 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कर रहे हैं। और अब तक ऑलरेडी 250 लोग 250 वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग हो चुकी, तो बाकी लोगों का भी फेज मैनर में आशा इसी साल ही हम लोग कर लेंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसके अलावा जो भी वॉलंटियर्स करेंगे काम, उनको इस काम में कोई मतलब मन से पूरी उत्साह के साथ करें, उसके लिए ऑनरेरियम का भी प्रावधान किया। पर डे 200 रुपये अगर कभी उनकी सहायता ली जाती है तो वो देने के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। इसके अलावा कभी भी डिजास्टर में आप देखेंगे अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर ना हो, आप एक दूसरे से अगर मतलब बातचीत ना कर पाए, अपनी बात को पहुंचा ना पाए, तो पूरे रिलीफ मेजर्स में मुश्किल आ सकती है। तो उसके लिए ऑलरेडी आजकल मोबाइल है, इंटरनेट है, उसके थ्रू तो हम लोग खबर देते ही हैं, लेकिन इवन सैटेलाइट फोन भी हम लोग के पास है। लेकिन इसके अलावा हैम रेडियो, ये एक ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसके थ्रू हम लोग अगर इस टाइप की व्यवस्था इंटरनेट वगैरह काम ना भी करें तो भी हम लोग अपनी बात दूसरी तरफ पहुंचा सकते हैं। तो इसको एक बड़े पैमाने पे इस बार हम लोगों ने लिया है कि हम हैम रेडियो के से प्रशिक्षित लोगों को एक पूरी टीम तैयार करें। उसके लिए यहाँ पे हम लोग 9 हैम रेडियो स्टेशन सेटअप करने जा रहे हैं, एक स्टेट में और बाकी 8 डिस्ट्रिक्ट में। और उसके लिए करीब 1500 लोग को ऑलरेडी हम लोगों ने प्रशिक्षण दे दिया है हैम रेडियो ऑपरेशन का। और इसको क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल काम है तो इसके लिए एक परीक्षा भी पास करनी पड़ती है लोगों को एग्जाम देके, तो उसमें भी काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। लोग आगे बढ़ के इसको उसमें अपीयर हो रहे हैं और मोर देन 400 लोगों ने ऑलरेडी इसका लाइसेंस ले लिया है। सर्विस एंड इमरजेंसी सर्विसेज का नाम दिया है और वो भी हमें इस डिजास्टर
उनकी कार्यों में पूरी तरीके से सहायता प्रदान कर रहे हैं। जैसे आपने पहले भी देखा होगा, जैसे बस फंस गई थी तो उन्होंने आगे बढ़ के दिया, तो उनको भी हम लोग पूरी हेल्प ले रहे हैं। उनको भी जो इक्विपमेंट, जो सोफिस्टिकेटेड व्हीकल वगैरह अरेंज कराने, वो हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से अवेलेबल करा रहे हैं। और इसके अलावा भी डिजास्टर के टाइम पे बहुत और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमने करीब 45 टाइप के क्रिटिकल इक्विपमेंट्स को आइडेंटिफाई किया, और जो 23 हमारे सब डिवीजन है उसमें उनको स्टेज रखा हुआ है, ताकि जरूरत पड़ने पर कंसर्न एसडीएम उसको यूज कर पाए। इसके अलावा जो 12 टीएसआर बटालियन है सीटीआई, जो गोकुल नगर में है, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उन सब में भी ये क्रिटिकल इक्विपमेंट्स रखे हैं, जिसमें मुख्यतः मोटर बोट हैं, आपके लाइव डिटेक्टर्स हैं, सेटेलाइट फोन हैं, नाइट विजन इक्विपमेंट हैं, कटर्स हैं, फायर फाइटिंग एंड लाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, टेंट्स, स्ट्रेचर्स, एम्बुलेंसेज। अभी रिसेंटली इसी साल हम लोगों ने 4 से 5 एम्बुलेंस पर डिस्ट्रिक्ट दिया है एसडीआरएफ फंड से, डीएम से प्रोक्योर करके वो कंसर्न सीएमओ को अवेलेबल कराया है, ताकि डिजास्टर में जो भी विक्टिम्स हैं उनको उपचार के लिए जल्दी से जल्दी सुविधा दी जा पाए। डिजास्टर्स होते थे जिससे लोगों को मुख्यतः मुश्किल आती थी, वो एसडीआरएफ स्कीम में कवर नहीं थे, लेकिन उसको कवर करने के लिए करीब 11 स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर हम लोगों ने नोटिफाई किए हैं, जैसे लाइटनिंग हुआ, फायर इन शॉप्स एंड हाउसेज, जो लैंड इरोजन हुआ, हैवी रेन, स्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग विंड, हीट वेव, सनबर्न, सनस्ट्रोक और ये ड्राउनिंग या मास ट्रेजेडी, अगर रोड एक्सीडेंट हो गया, रेल एक्सीडेंट, इन सबको भी अब हम लोग स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से पैसा दे सकते हैं। पहले ये परमिसिबल नहीं था, उसमें मेन आपने जो फ्लड है, साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, उन्हीं के तक ही वो सीमित था। तो अब ये सब स्टेट डिजास्टर को भी जब उसमें रिकग्निशन मिल गई है, तो अब उसमें लोगों को रिलीफ मेजर्स देना में सुविधा हुई है। और अर्ली वार्निंग सिस्टम, इसमें भी वेदर फोरकास्ट, नाउकास्ट, लाइटनिंग, अर्ली वार्निंग, ये सब का भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। जो आईएमडी है उनके फोरकास्ट हमें जैसे मिलते हैं, ये नाउकास्ट फोरकास्ट करीब 15 से आधा घंटा पहले बता देते हैं कि बारिश किस एरिया में आने वाली है, तो उससे एटलीस्ट आप कुछ चीजों को प्रिवेंटिव मेजर लेके बचा सकते हैं। और एक स्पेशल प्रोजेक्ट हम लोगों ने लिया है रिवर एम्बैंकमेंट स्टडीज करने के लिए, मनु और हावड़ा रिवर के लिए, जिसमें नॉर्थ ईस्ट एप्लीकेशन सेंटर निसैक शिलोंग में है, उनकी टीम उसको स्टडी करके एम्बैंकमेंट को मॉनिटर करके बताएगी कि किस टाइप से उस आपदा आने की संभावना बनती है। और लाइटनिंग सेफ्टी एक्टिविटीज 200 लोगों को हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया है, और इम्प्रोवाइज लाइटनिंग अरेस्टर्स उसको भी बनाने के ऊपर लोगों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है कि कैसे लोकल सामान यूज करके आप ये लाइटनिंग अरेस्टर्स बनाएं, जिससे अगर लाइटनिंग होती भी है तो वो उसमें अरेस्ट हो जाए और किसी घर पे या किसी पर्सन पे उस पर ना गिरे। डीएम्स एंड एसडीएम्स इन जनरल लगातार मॉनिटर करते रहते हैं सिचुएशन को, और इसके अलावा लोगों को इसके बारे में अवगत कराने के लिए स्कूल लेवल पे हर तीसरे सैटरडे को अर्थक्वेक के ऊपर उनका एक मॉक ड्रिल होता है। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो उनके स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम है, उसमें भी ट्रेनिंग हम लोग स्टूडेंट्स को और टीचर्स को डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के ऊपर देते रहते हैं। और विलेज लेवल तक हम लोग के ये डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होते हैं जो हर साल हम लोग अपडेट करते हैं। तो विलेज लेवल, उसके ऊपर सब डिवीजन, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो आइडिया यही रहता है कि वॉलंटियर्स जो जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है विलेज, सब डिवीजनल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अगर कोई भी आपदा वो देखते हैं, कोई भी समस्या आती है, तो अपने आप ही बिना उनको कुछ बोले वो अपने आप काम में लग जाएंगे और रिलीफ मेजर देने में सहायता देंगे। वहाँ पे कंसर्न जो भी एसडीएम, डीएम, जिनके थ्रू जो भी काम हो रहा है वो उसमें हेल्प करें। तो सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो गोकुल नगर में, वो हमारा एक ट्रेनिंग का एक मेन सेंटर है, जिसके थ्रू हम लोग ये प्रशिक्षण देते हैं। और बाहर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और भी जो एमएचए के थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ भी हम अपने ऑफिसर्स को समय समय पर भेजते रहते हैं। चेंजेस लाए जाने की जरूरत है, उस पर हम लोग की नज़र रहती है। तो ये हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी कोई अगर का डिजास्टर होता है, उसमें समस्या है, वो तो आप दिखाएं, लेकिन उसमें जो वॉलंटियर्स लगे हैं, जो अच्छा काम करके लोगों को बचा रहे हैं, उनके काम को भी
नज़र में लाएं लोगों के, ताकि उससे लोगों को प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। तो अवगत होगा 1997-98 में ब्रू फैमिलीज मिजोरम से हमारे त्रिपुरा स्टेट में आई थी और नॉर्थ त्रिपुरा में 7 अलग अलग कैंप्स में वो सेटल हुई थी। उस समय कुछ किसी कारण से उनको वहाँ पे मुश्किल हुई थी, तो यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी और वो शरण तब से लेके अब तक चल रहा है। उसमें कई बार प्रयास किए गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, तीनों ब्रू लीडर्स के साथ बातचीत करके कई बार प्रयास हुए कि उनको वापस मिजोरम में भेजा जाए। कई फेजेस में कुछ परिवार गए भी, लेकिन अंततः देखा गया कि वो प्रक्रिया सक्सेसफुल नहीं हो रही। तो फाइनली जनवरी 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिजोरम स्टेट गवर्नमेंट और त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ब्रू के जो लीडर्स हैं उन्होंने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें ये निर्णय लिया कि जितने भी ब्रू फैमिलीज हैं उनको यहीं त्रिपुरा में ही परमानेंटली सेटल कर दिया जाएगा, वो त्रिपुरा के नागरिक बन जाएंगे। तो इसमें MHA की तरफ से हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा सपोर्ट है और वहाँ से हम लोग को इसको फंडिंग मिल रही है। तो उस प्रक्रिया में ऑलरेडी हम लोगों ने 12 जगह आइडेंटिफाई की हैं। टोटल फैमिलीज जो हैं 6959 फैमिलीज हैं, जो पॉपुलेशन बनती है करीब 37,000 के ऊपर। इनको हमें परमानेंटली अलग अलग जगह पे सेटल करना है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पैकेज है उसके अंतर्गत उनको घर बनाने के लिए 1.5 लाख का फंड मिलेगा, 50,000 करके 3 किश्तों में। उनको जगह दी जा रही है चिन्हित करके 30 बाई 40 फीट की, वो उनको एक अलग सेपरेट जगह सबको मिलेगी। उसके बाद उनको 4 लाख का एक फिक्स डिपॉजिट दिया जा रहा है, 2 साल तक फिक्स डिपॉजिट रहेगा और उसके बाद फिर उसको अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बार जब वो परमानेंटली सेटल हो जाएंगे तो उनको 2 साल तक 5,000 रुपये महीना और फ्री राशन मिलेगा। उसके अलावा एक बार जब वो नागरिक बन जाएंगे यहाँ के, तो उनको यहाँ पे आधार कार्ड, राशन कार्ड, ऑर्डिनरी रेजिडेंट रजिस्टर में उनका नाम अंतर्भुक्त हो जाएगा, नरेगा कार्ड मिल जाएगा, इवन इलेक्टोरल रोल में भी उनका नाम इंक्लूड किया जाएगा। तो वो प्रोसेस ऑलरेडी चल रही है। बीच में कोविड आने से थोड़ा उसमें वो गति कम हुई, लेकिन उसके बाद दोबारा उस पर पूरी तरह से लोग लगे हुए हैं। नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में मिल लीजिए जैसे 7 कैंप्स थे, अब वहाँ से परिवार को और नॉर्थ के अलावा भी बाकी और डिस्ट्रिक्ट में भी ले जाया जा रहा है। तो ढलाई में भी ऑलरेडी हमारे अभी 3 कैंप हैं। ऐसे ही जो गोमती डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी एक कैंप है और साउथ त्रिपुरा में भी एक कैंप खोलने की बात है। तो अभी 12 लोकेशन आइडेंटिफाई हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट में ने किए हैं जहाँ पे इनको सेटल करना है। वो सबको ध्यान रखते हुए उनसे कहाँ वो सेटल होना चाहते हैं वो नाम पूछा जा रहा है। आशा है इस महीने के एंड तक जो टाइमलाइन दिया गया है उसमें सभी परिवार कहाँ सेटल होना चाहते हैं वो अपने चॉइस बता देंगे। तो ये 12 जो लोकेशन है यही है फाइनल जहाँ पे सेटल किया जा रहा है। कुछ और लोकेशंस बीच में मतलब प्रस्ताव आए थे, लोगों ने दिए थे, कुछ पे मतलब इवन विचार भी किया गया था, लेकिन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सभी विषयों को सोच के ये पाया कि ये जो 12 लोकेशन है इनमें जो परिवार है वो सबको सेटल किया जा सकता है। तो और फर्दर उसको कहीं और की जरूरत नहीं पड़ेगी।